नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जो है उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। कल शिक्षा मंत्री जी ने जो है सो अपना पदभार संभाल लिए हैं और बिहार लाइब्रेरियन से भी कितनी उम्मीद है कि वह कब तक जो है सो लेट का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है बिहार लाइब्रेरियन का, क्योंकि शिक्षा मंत्री से उम्मीदें काफ़ी है। इन सब सारी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ये चैनल हमेशा से छात्रों के सपोर्ट में खड़ी रहती है और आप लोग भी सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए देखिए, कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस तरह से महाआंदोलन वहाँ चल रहा था, भारी संख्या में छात्र वहाँ पहुँचे हुए थे दिलीप जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से, बेरहमी तरीके से छात्रों की पिटाई की, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसकी एक सभ्य समाज में जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है सो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हमें अपनी बात को रखने के लिए बिल्कुल जो फ्रीडम है वो मिला हुआ है, और उसको जो है सो ये सरकार कुचलने का प्रयास जो है सो करती है। इस तरह से वो पीट रही थी जैसे ऊपर से ही पूरा ऑर्डर मिला है कि मारो और भगाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, समाज ज़रूरी है। आप लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। पूर्व के शिक्षा मंत्री जिस तरह से जो है सो आज परसों कल 10 रोज़ बाद 5 रोज़ बाद माने इतना झूठ बोले हैं कि छात्रों में भी तो आक्रोश है ही कि भाई ये क्या चल रहा है आपका, ये ड्रामा कब तक चलेगा। तो इसी को लेकर के कल जो है सो महा आंदोलन हुआ। छात्र जो है सो सड़क पर उतरे, जिन्हें तैयारी करना चाहिए वो सड़क पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कल शिक्षा मंत्री ने अपना पदभार भी संभाले। ठीक है, वे कुछ वक्त मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा डिपार्ट को समझने के लिए, तो ठीक है, आप डिपार्ट को समझिए, लेकिन छात्रों की जो पीड़ा है, दर्द है, उसको भी समझिए। तो उन्होंने कल एक इंटरव्यू भी दिया, और यहाँ देखिए आज ही का ये न्यूज़पेपर है जिसमें वे कह रहे हैं कि चौथे चरण की शिक्षकों की रिक्तियां जल्द जारी होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसकी तैयारी हो चुकी है। वे शुक्रवार को टीआरई 4 की बहाली को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। जिस समय छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय वह भी जो है सो पदभार संभाल रहे थे, और एक इंटरव्यू भी उन्होंने पत्रकारों को कल जारी किया था। आप लोगों ने यूट्यूब पर खूब देखे होंगे उस चीज़ को। उन्होंने यह भी कहा कि सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। यहाँ पर सारी समस्या, चाहे टीआरई 4 हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, लेट का नोटिफिकेशन हो, शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है शिक्षा विभाग में, जिसको कि पूर्व के शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल ही जो है सो पटरी से उतार के रख दिया है। वो कोई काम ही नहीं किया, बस दिन काटते रहे वहाँ पर। समाधान निकाला जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी। कोई भी बहाली किसी सूरत में नहीं फंसेगी। यानी जितनी बहाली है, यहाँ पर हर बहाली की बात हो रही है, लाइब्रेरियन की भी बात हो रही है, क्योंकि सारे बहाली में लाइब्रेरियन भी शामिल है, टीआरई 4 भी शामिल है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार हम देखे कि खाली वो टीआरई 4 पर ही चर्चा किए, लाइब्रेरियन का कोई तो पूछ ही नहीं रहा था वहाँ। तो 18 सालों से आप बहाली नहीं दिए। लगातार नीतीश जी बोले, शिक्षा मंत्री जी बोले, गजट पास हुआ, डोमिसाइल लागू हुआ, और अब तक इस बहाली का कोई अता पता नहीं रहा। आगे देखिए क्या लिखा है। मंत्री ने कहा कि वे खुद शिक्षक रहे हैं, लिहाज उनकी समस्याओं को बखूबी समझता हूं। हर समस्या पर विभाग के अधिकारियों से और सभी पक्षों से बैठकर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठकर बात होगी और सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। यानी जब तक सम्राट चौधरी से बात नहीं करेंगे तब तक कोई काम ये करने वाले नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तभी कुछ करेंगे। टीआरई 4 में 46,000 से अधिक नियुक्ति होगी। टीआरई 4 में 46,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नियुक्तियों की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। वहाँ नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस महीने में के अंत में या अगले माह तक रिक्तियाँ जारी होने की उम्मीद है। ये न्यूज़ आप काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे कि इस महीना के अंत में 10 रोज़ में, अगले सप्ताह। यानी बीपीएससी भी एक जो है सो छोटे भाई की पूरी भूमिका निभा रहा है, सरकार को पूरी साथ दे रहा है वैकेंसी को लटकाने में, इस प्रक्रिया को धीमा करने में। जब आप टीआरई 1 ले रहे थे, टीआरई 2 ले रहे थे, तब तो कोई इतना नियम नहीं देख रहे थे।
अभी इतना नियम कानून देखा जा रहा है। अरे भाई आप बहाली निकालिए, बाद में शुद्धि पत्र जारी करके नियम को ठीक कर लीजिएगा। उस समय तो आप 30-30, 35-35 बार जो है तो शुद्धि पत्र निकाले थे, और अभी आपको एकदम नीट एंड क्लीन सब कुछ चाहिए। हंसी आता है इसकी, वही विभाग है, वही डिपार्ट है, सारा कुछ है। ये सब बहाली को लटकाने की प्रक्रिया को धीमा करने का एक साजिश चलता है। अगर ईमानदार कोशिश हो, ईमानदार प्रयास हो, तो बहाली तो 2 मिनट में जो है सो कोई भी विभाग निकाल के रख देता है, बाद में अपना शुद्धि पत्र निकाल के उसको ठीक कर लिया जाता है। तो देखिए अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इन्होंने बयान जारी किए हैं, तो थोड़ा इनको भी देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व के शिक्षा मंत्री को तो 2 साल 2.5 साल तो झेले ही किसी तरह से। अब इनको भी थोड़ा मौका दीजिए, देखिए ये आगे क्या करते हैं, क्योंकि कल पदभार संभाले हैं और कल ही इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर जो है सो तुरंत जो है सो वहाँ पर इंटरव्यू भी दिए। तो देख लीजिए क्या करते हैं, जब बोले हैं तो देखिए नया है काम, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनको। वो इस तरह से बैठ के निठल्ले की तरह बैठ के काम करेंगे सो नहीं होगा, इन्हें काम करके दिखाना ही होगा, क्योंकि ये भी पहली बार मंत्री बने हैं। इन्हें भी तो अपना इमेज जो है सो दिखाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बहाली जो है सो इनको देना ही होगा हर सूरत में, थोड़ा लेट दे या जो करे, लेकिन बहाली आएगा ज़रूर, ये तो फिक्स है। यही है, छात्र से भी कहूँगा कि संयम से काम करे, क्योंकि बार बार आप आंदोलन में जा रहे हैं, वहाँ से पिट रहे हैं, पिटाई खा के आ रहे हैं। तो इस सरकार इतनी असंवेदनशील है जिसका कि कोई सीमा ही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, फिर आगे की जो भी रणनीति होगी वो बनाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।